नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए IPO के बारे में। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद अब IPO मार्केट में एक नया IPO आ रहा है जिसका नाम है बोरोना वीव्स। बोरोना वीव्स सूरत गुजरात में स्थित एक कपड़ा निर्माण कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से बिना ब्लीच किए सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक का उत्पादन करती है जिसका उपयोग आमतौर पर फैशन, होम डेकोर और तकनीकी वस्त्रों जैसे विभिन्न उद्योगों में रंगाई और छपाई के लिए आधार सामग्री के रूप में किया जाता है। बोरोना वीव्स पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड यान भी बनाती है जो एक पॉलिएस्टर ओरिएंटेड यान से प्राप्त होता है जिसका उपयोग ग्रे फैब्रिक उत्पादन में भी किया जाता है। कंपनी सचिन सूरत गुजरात में होजीवाला औद्योगिक एस्टेट में स्थित 3 विनिर्माण इकाइयों का संचालन करती है। इसका पंजीकृत कार्यालय भी सूरत में स्थित है। कंपनी इस इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय कंपनी की एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए लागत को वित्त पोषित करना है, वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकता को निधि देना है और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए ये यूज़ किया जाएगा। कंपनी के परिचय में जो मैंने आपको अभी बताया, बोरोना वीव्स लिमिटेड एक अधिफिनिश एक सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक कपड़े का निर्माण करती है और इस कंपनी का सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक आमतौर पर रंगाई और प्रिंटिंग में उपयोग होता है। यह फैब्रिकेशन कई क्षेत्रों में काम आता है जैसे फैशन, पारंपरिक वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और होम डेकोर इंटीरियर डिजाइन में किया जाता है। बोरोना वीव्स लिमिटेड की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो सूरत गुजरात में स्थित है। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के पास कुल 15 टेक्सचरिंग मशीनें, 6 वार्पिंग मशीनें, 700 वाटर जेटलूम्स और 10 फोल्डिंग मशीन में सक्रिय थी। कंपनी पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड यान का भी उत्पादन करती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का IPO जो अभी आ रहा है वो कौन सी डेट पर आ रहा है। तो आइए हम सब जानते हैं पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो सभी डेट देख रहे हो, पहली है IPO ओपन डेट जो 20 तारीख को आ रहा है और उसका क्लोजिंग डेट है 22 तारीख, और अलॉटमेंट डेट की बात करें तो वो 23 तारीख को होगा और लिस्टिंग डेट है जो एक 27 तारीख को ये IPO की लिस्टिंग होगी। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट डेट। अगर आप बोरोना वीव्स IPO ओपन होते ही भरना चाहते हो या सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप ये जो डेट है, ओपनिंग डेट IPO ओपन डेट है जो 20 तारीख और क्लोजिंग डेट है जो 22 तारीख, यानी कि ये 2 दिन के बीच में आपको ये भरना पड़ेगा। तो आइए अब जान लेते हैं अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अभी अपनी स्क्रीन पर IPO डिटेल्स देख रहे हो, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है प्राइस बैंड। जो प्राइस बैंड यहाँ पर 205 से लेकर 216 रुपये है, पर शेयर है ये। और इस IPO की लॉट साइज की बात करें तो 69 शेयर है एक लॉट में। और उस तरफ अगर हम बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर 1 लॉट की साइज जो है हमें 69 शेयर है, उसको मल्टीप्लाई अगर 69 से करेंगे तो तकरीबन 14,900 रुपये हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। और इस IPO की इश्यू की साइज बात करें तो टोटल इश्यू है 144.89 करोड़ की है, जो एक फ्रेश इश्यू है, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS है नहीं, यानी कि जो ये इश्यू है पूरा फ्रेश इश्यू है। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया ये IPO डिटेल और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। अब जान लेते हैं हम एक कंपनी की फाइनेंशियल जो हालत अभी है उस पर एक नज़र कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जहाँ पर हमने एक आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। उसमें हमने 2022, 2023, 2024 की यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको एक प्रोवाइड किया है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो पहला कॉलम है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहली रो में एसेट है, रेवेन्यू है, बाद में यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और नेटवर्थ और रिवर्स एंड सरप्लस और टोटल बोरिंग यानी कि कंपनी की डेप्थ। ठीक है, तो अभी आप लास्ट कॉलम में यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2022 का है, जो यहाँ पर कंपनी की एसेट 31.90 थी और 2023 में एक बढ़कर 74.98 होती है और
उसके अलावा आप 2024 में आप देखेंगे तो एक बड़ा बदलाव आया है, तकरीबन यहाँ पर डबल हो गया है, ठीक है। तो ये जो एसेट थी यहाँ पर 2023 में 74.98 और जो 2024 में हो जाता है 137.05 और लास्ट तक आप 31 दिसंबर आप देखेंगे तो एक 149.67, यानी कि हर साल कंपनी की एसेट बढ़ती जा रही है। और उसी तरह आप अगर दूसरी यहाँ पर जो रो है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला रेवेन्यू वाला, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2022 में 42.36 था और जो बढ़कर 31 मार्च 2023 को यहाँ पर 135.53 और 31 मार्च 2024 को 199.60 था। जो 2024 में 31 दिसंबर को रेवेन्यू यहाँ पर 215.71 हो गए, यानी कि हर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी हमने ये जो देखा रेवेन्यू था वो विदाउट प्रॉफिट विदाउट टैक्स था, और प्रॉफिट अगर आप देखो तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर तो 2022 में यहाँ पर आप एक देखिए 1.80 और बाद में 2023 को यहाँ पर 16.30 था और 31 मार्च 2024 को 23.59 और 31 दिसंबर 2024 को 29.31 था। वहीं कंपनी की अगर नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 2022 में भी आप देख लो यहाँ पर, और 2023 जो तकरीबन 31 दिसंबर 2024 को आते आते यहाँ पर दुगना हो जाता है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर सरप्लस यहाँ पर देख लीजिए, रिवर्सल एट सरप्लस, जो यहाँ पर वही सेम फंडामेंटल है, ठीक है। और कंपनी की डेप्थ तो वो हमें एक सोचना पड़ेगा। कंपनी की जो डेप्थ थी आप 2022 में आप देख लो यहाँ पर 27.31 था और 31 मार्च 2023 को 38 था और वही 31 मार्च 2024 को 69.10 होता है और 31 दिसंबर 2024 को कंपनी यहाँ पर अपना डेप्थ थोड़ा कम करती है। तो दोस्तों ये थी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। अभी आप जो फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दिया, उसमें एक कॉलम, दो कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ROE दिखाया है, जो एक कंपनी का एक बेहतर ROE है, यहाँ पर 49.45% है। वैसे अब आप देखिए तो ROCE भी एक अच्छा खासा है जो 27.42 है और RONW जो 49.77% है और पेट मार्जिन यहाँ पर आप देख रहे हो 11.85 है और प्राइस टू बुक वैल्यू हम बात करें तो 9.09 की है। तो दोस्तों ये था कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हो, हमने पहले भी बात की, जो कंपनी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से ही हमने यहाँ पर एक आपको ये दो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बताया है। तो उसमें आप यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट में अगर देखिए तो कंपनी का जो पहले जो डेप्ट, जो इक्विटी डेप्ट है, जो मैंने आपको बताया हर साल बढ़ रहा था, ठीक है। और बाद में यहाँ पर आप देखिए डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल्स, यानी कि उसको एक रॉ मटेरियल पर एक डिपेंड होना है और लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है यहाँ पर। और पॉजिटिव के बारे में हम देखें तो उसकी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जो हर साल बढ़ रहा है प्रॉफिट। और दूसरी बात है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और तीसरी बात है फोकस ऑन क्वालिटी। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। अभी हम आपको बताएंगे ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रही है इस IPO के बारे में। तो अभी मार्केट में इसकी GMP जो चल रही है वो 29%, यानी कि तकरीबन 63 रुपये अभी चल रहा है इसका प्राइस, जो ग्रे मार्केट प्राइस है। मैं आपको ये प्राइस बता देता हूँ कि हर रोज़ ये चेंज होता है। ये GMP प्राइस एक संभावित प्राइस है। जब भी मार्केट में अगर मान लीजिए कि ये IPO ओपन होता है तो ये प्राइस अलग भी हो सकती है। ये सिर्फ एक अंदाजित प्राइस हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।